ईरान और इसराइल के बीच तनाव गहरा गया है, जिससे पूरी दुनिया की निगाहें ईरान की जवाबी कार्रवाई पर टिकी हैं। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान को धमकियां दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर डील करनी ही होगी, अन्यथा उसे और भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका इसराइल के साथ है और अगर इसराइल और हमले करता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। दूसरी ओर कई इस्लामिक देश ईरान के समर्थन में खड़े हैं। दुनिया के कई देशों ने इसराइल से भड़काने वाले कदमों से बचने और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। इस पूरे युद्ध पर ईरान के पड़ोसी अफगानिस्तान का क्या रुख है, जहां तालिबान की अंतरिम सरकार है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस हमले के बाद इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से जानकारी साझा की गई है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान पर यह हमला गलत है। तालिबान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इजरायली शासन द्वारा ईरान पर किया गया हमला पूरी तरह से निंदनीय है और अफगानिस्तान इस ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को इस तरह मारा जाना अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। किसी देश की अखंडता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है और किसी देश में घुसकर इस तरह का ऑपरेशन करना स्पष्ट रूप से निंदनीय है। तालिबान का यह भी कहना है कि इस तरह के कदम ऐसे वक्त में उठाए गए हैं जब फिलिस्तीनी आबादी के पक्ष में दुनिया आवाज उठा रही है। गाजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लगातार इजराइल सवालों के घेरे में है और उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब ईरान पर हमला कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों और मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है और इस तरह के उकसावे वाले कदम गलत हैं। इस तरह के कदम से आने वाले दिनों में उस क्षेत्रीय स्थान की शांति खराब हो जाएगी और पूरे क्षेत्र में तनाव फैला रहेगा। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान ने यह मांग की है कि इस घटना में शामिल सभी पक्ष जिम्मेदारी से कदम उठाएं और इस हालात की गंभीरता को समझें और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के पक्ष में कदम उठाएं। तालिबान ने दोनों ही पक्षों से यह अपील की है कि जल्द ही पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी कदम उठाकर एक दूसरा पक्ष शांति और संयम बरते ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़ने पाएं।